हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप सभी को लोहड़ी की बहुत सारी मुबारकां, बहुत बहुत सारी मुबारकां। तो चलिए आज हम बात करते हैं, ये वीडियो स्पेशल रहेगा नेहा आशीष तिवारी के लिए। नेहा आशीष तिवारी को इसमें हम एक स्पेशल मैसेज भी देंगे और आज हम बात करेंगे नेहा आशीष तिवारी के उतार और चढ़ाव के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उनकी लाइफ में शुरुआत हुई नवंबर से, जब उनकी लाइफ का बहुत बुरा दिन शुरू हुआ और वो समय ऐसा रहा जिसने सब लोगों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। बल्कि ये जर्नी ऐसी रही जब लोग रात के मतलब सुबह के 4-4 बजे तक भी जगते रहे, 2-3 घंटे सोए और फिर सुबह उठ जाते थे, क्योंकि हर जगह जो है कंट्रोवर्सी का माहौल था। और उस कंट्रोवर्सी में ये देखा जा रहा था कि कहाँ पर क्या हो रहा है। कोई आज तक इस बात को नहीं समझ पाया है कि ये कंट्रोवर्सी थी, ये एक ड्रामा था, ये किस तरीके की रियलिटी थी। लोग कहते हैं कि भाई सबने बहुत कुछ खोया, लेकिन मैं ये कहती हूँ यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों ने खोया, लेकिन सबसे ज़्यादा किसने खोया? यहाँ पर आम जनता ने भी बहुत कुछ खोया। कल मैं एक वीडियो देख रही थी, एक लाइव चल रहा था जिसमें एक लेडी थी, मैं उनका नाम यहाँ पर नहीं लूँगी, लेकिन वो ये कह रही थी कि हम लोग पूरी तरह से, हम लोगों को डिच किया गया, हम लोगों के साथ धोखा किया गया। ये जो सब चीज़ें जो रखी गई, जो ये कंट्रोवर्सी रची गई, कहीं ना कहीं इस कंट्रोवर्सी ने हम लोगों को पूरी तरह से हिला कर रख दिया। एक परिवार की कंट्रोवर्सी के चलते आज बहुत सारे परिवार खराब हुए, कहीं ना कहीं एक लड़की की इज्जत गई, कहीं ना कहीं एक लड़की का नाम गया, कहीं ना कहीं एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हुई। जो उसका सपना था, जो शादी का सपना था, वो टूट गया। मतलब अगर खोया तो किसने खोया? चलिए यहाँ पर बात की हमने जनता जनार्दन का। जनता जनार्दन के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं, रीजन इज कि जनता जनार्दन एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहा, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर रहा जहां वो पल पल की खबरें देख रहा था कि कौन से चैनल पर क्या चल रहा है, कौन से चैनल पर कौन सी एक्टिविटी पहले आ रही है, कौन से चैनल पर क्या चीज हो रही है। मतलब ये सब इतना भयानक था, इतना भयावह था कि किसी के भी आंखों से एक पॉइंट भी नहीं निकलता था। मतलब मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे पल पल की खबर रहती थी। वो इसलिए रहती थी क्योंकि हर कोई मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ा हुआ था और फटाफट आकर मुझे मैसेज दिया जाता था, दीदी वहां वीडियो देखो, दीदी यहाँ वीडियो देखो। मतलब मैं सुबह उठती थी ना, तो सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम ही चेक करती थी और पूरा इंस्टाग्राम मेरा भरा होता था। और उसमें मैं देखती थी सुबह के 3 बजे तक भी मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, सुबह 4 बजे तक भी मैसेज आ रहे हैं। इवन काफी सारे रिएक्शन चैनल खुल गए थे और इवन मैंने अपना बंद किया हुआ था चैनल, मैंने तक अपने चैनल को रीओपन कर दिया था। और यस, इसमें नो डाउट कि सबने बहुत अच्छे खासे डॉलर कमाए, सबने कमाए। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ अगर बर्बादी हुई तो किसकी हुई? नेहा आशीष तिवारी की। नेहा आशीष तिवारी ने अपना परिवार खोया। नेहा आशीष तिवारी ने अपने जो शादी, जो खुशी थी, वो अपनी उनकी खत्म हो गई। नेहा आशीष तिवारी ने अपना फाइनेंशियली लॉस खाया, बिकॉज वो काफी समय तक वीडियो नहीं लेकर आ पाई थी, काफी समय तक वो कैमरा फेस नहीं कर पा रही थी, काफी समय तक सिर्फ और सिर्फ वो डिप्रेशन में ही रह रही थी। हालांकि आज भी ये सिचुएशन है, लेकिन आज अगर हम बात किया जाए तो कल जो उनका लाइव आया वो अपने आप में सीरियसली एक बहुत स्ट्रांग लाइव था। मतलब वो देखा जाए ना तो उस लाइव ने हमारी पहले वाली नेहा आशीष तिवारी को हमारे सामने लाकर रख दिया। वो नेहा आशीष तिवारी जो वाकई में कहा जाए ना कि हाँ, एक ऐसी लेडी जिसको आयरन लेडी का नाम दिया गया था, आज उसके नाम पर लोगों ने बहुत डॉलर छापे हैं। लेकिन लोगों ने ये कहा कि इस कंट्रोवर्सी में नेहा आशीष तिवारी का भी नाम रहा, लेकिन नहीं, इस कंट्रोवर्सी में नेहा आशीष तिवारी का कोई स्क्रिप्टेड कुछ भी नहीं था, कोई रोल नहीं था। लेकिन यस, उसको जो है बीच का मीडिएटर बनाया गया, क्योंकि उसके बिना जो स्टोरी थी वो आधी और अधूरी थी। उसके बिना शायद ये कहानी कभी भी ना लिखी जाती और ना उसके बिना ये कहानी पूरी हो पाती। आज सब चीजें हो गई हैं, सब अपने अपने घर में खुश हैं, लेकिन आज हाथ जो खाली अगर हम बात करें तो किसके हैं? वो सिर्फ और सिर्फ नेहा आशीष तिवारी के हैं। आज नेहा आशीष तिवारी शायद दोबारा उसी जीरो पर आकर खड़ी हो गई है जहां से आज उसे शुरुआत करनी पड़ रही है, उसे लोगों का सामना करना पड़ रहा है। वो सभी लोगों को एक साथ सफाई नहीं दे सकती है, लेकिन फिर भी सारे क्वेश्चन आज नेहा आशीष तिवारी से ही पूछे जाते हैं। कोई भी उस इंसान से ये सवाल नहीं पूछता जिसने
आज भरे समाज में उस इंसान के बारे में इतना सब कुछ बोला और उसके बाद उसी इंसान को ठीक करना चाहा। लेकिन यस, ने देखा जाता है कि समाज के अंदर जो बुरी चीज़ें होती हैं ना, वो सबसे पहले उठाई जाती हैं, अच्छी बातों की तो कभी बात ही नहीं होती। तो ये है हमारा समाज। इस समाज में मैंने एक चीज़ और पाया कि पुरुष प्रधान ये समाज रहा। इस समाज में कभी भी औरत को वो सम्मान नहीं दिया गया, औरत को वो वजूद नहीं दिया गया कि औरत आंखें उठाकर अपने बारे में सच्चाई के दम पर बहुत कुछ कह सके। लेकिन नहीं, यहाँ पर अगर एक आदमी एक औरत के ऊपर तोहमत लगा देता है तो सबसे पहले उस आदमी की ही सुनी जाती है। और यही हुआ इस कंट्रोवर्सी के अंदर, जब एक पक्ष को सुना गया दूसरे पक्ष को नकार दिया गया। उसका रीजन ही यही था क्योंकि ये समाज हमेशा से ये चाहता है कि जो भी कमी होती है सबसे पहले औरत की साइड से ही की जाती है। समाज ने कहा कि भाई बहन का रिश्ता हमारे सनातन धर्म में बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी यही बात बोलती हूँ, हमारे सनातन धर्म में इस रिश्ते को कोई नाम नहीं दिया गया। हमारे सनातन धर्म में इस रिश्ते को बिल्कुल बायकॉट किया गया। लेकिन क्या आपने दोनों पक्ष सुने थे? आपने सिर्फ एक पक्ष सुना और नेहा आशीष तिवारी को सुना दी सजा। और वो सजा जिसमें उनके अलग अलग नाम रखे गए, जिनको अलग अलग नाम दिए गए, और इवन उनको तो छोड़िए, उनकी बच्ची तक को, बल्कि उनके पूरे परिवार तक को घसीटा गया और उनसे पूछा गया कि आओ और तुम सवालों के जवाब दो। उन सवालों के जवाब में भी उनके ऊपर जवाबों से सवाल बनाए जाते। तो इसीलिए नेहा आशीष तिवारी ने शायद अब ये डिसाइड कर लिया है कि अब वो समाज का सामना भी करेगी, समाज के हर सवालों का जवाब भी देगी। तो शायद कल जो वो लाइव आई थी उसमें नेहा आशीष तिवारी के अंदर जो जोश था, जो जज्बा था, वो साफ ये दिखा रहा था कि हाँ नेहा आशीष तिवारी, तुम दोबारा खड़े हो, दोबारा अपने हर सवालों का जवाब उस जनता जनार्दन को दो जो ये जनता सुनना चाहती है। क्योंकि जनता जनार्दन हमेशा से ये चाहती है कि भाई एक औरत ही हर बात का जवाब दे। तो चलिए कोई बात नहीं, आपको अपनी हर बातों का जवाब भी मिला होगा। और यस, मैं हमेशा कहती हूँ नेहा, आपके लिए मेरा स्पेशल मैसेज है कि आप हमेशा अपने आप को इतना मोटिवेट रखो और शायद ये जो बुरा समय ना, इससे बुरा समय तुम्हारे जीवन में कभी भी नहीं आएगा। तुम्हें अपनी ताशी को शेरनी बनाना है, ना कि इन जो ये भेड़िया, जो समाज के कुछ भेड़िया होते हैं, चुनिंदा भेड़िया होते हैं, इनको कभी भी अपनी ताशी पर हावी होने देना है या अपने ऊपर हावी होने देना है। और जो तुम्हारे साथ हुआ बहुत सही हुआ, क्योंकि ऊपर वाले ने अगर ये सब ना किया होता तो तुम शायद दुनिया के ये असली रंग नहीं पहचान पाती। और हमेशा ध्यान रखना कि जीवन में जब जब तुम हारोगी, तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ खड़े होंगे, तुम उस घेरे में रहोगी जहां पर तुम्हारे साथ सेफ्टी का घेरा है। और जो तुमसे दूर गए वो कभी तुम्हारे अपने ही नहीं थे। तुम जिस दिन इस बात को मान लोगी नेहा आशीष तिवारी, उस दिन तुम नहीं टूटोगी। तुम जानती हो तुम्हारा सच क्या। कल तुमने ही कहा था ना, ये मैं जानती हूँ या मेरा ऊपर वाला जानता है, तो ये सच है। ये तुम जानती हो या तुम्हारा ऊपर वाला जानता है। उससे ज्यादा ना हमें समाज को बताने की जरूरत है, ना इस दुनिया को कुछ भी जताने की जरूरत है। अपने दम पर चलो, अपने दम पर बढ़ो और हमेशा भगवान तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए, बहुत सारी तुम्हारे अंदर खुशियां नवाजे। हमेशा हंसती रहो, मुस्कुराती रहो, आयरन लेडी बनी रहो। हमारी तो यही दुआएं हैं। और बाबा श्याम और महाकाल हमेशा आपके जीवन में इतना सारा प्यार दे कि शायद ये जो सब हुआ ये बोने बनकर तुम्हारे सामने रहें, तुम शायद इन बातों को कभी याद ही ना करो, ऐसा समय आए। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री श्याम।